सभी स्वस्थ होंगे। अ, आज के इस सेशन में हम 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि अब अभी तक हम लोग देख रहे हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या हमने देखा कि एक वेक्टर v है और x और y जो हमारे 2 बेसिस वेक्टर हैं जो एक दूसरे से भिन्न-भिन्न दिशा हैं, डिस्टिंग्विशेबल एक्सिस या दिशा हैं जो एक दूसरे से लंबवत हैं। तो इस वेक्टर v को हम किस प्रकार से x और y के टर्म में हम लोगों ने इसके निर्देशांक दिए हैं। हमने ये देखा कि हमारा जो जो प्रोजेक्शन है वो हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस पे यदि हमारे पास कोई वेक्टर v है तो इसका प्रोजेक्शन x पे और y पर कैसे निकलता है। तो ये एक मैथमेटिकल बात हो गई जो हम थोड़ा-सा और डिटेल में समझेंगे आज। और साथ में आज हम बात करना शुरू करेंगे कंप्यूटर्स के बारे में क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा गोल है, उद्देश्य है वो क्वांटम कंप्यूटर को समझना और कैसे हम उसपे अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं वो देखना है। तो शुरू करते हैं फटाफट से। तो अभी ये हमने देखा कि भई हमारा एक वेक्टर v है, आज हमने इसको जो उसका परिमाण है वो हमने डिफाइन कर दिया कि इसका परिमाण होगा जो 1 होगा। एक चीज़ जो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो यदि हम वेक्टर v है, उसको यदि हम एक क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ दिशा में घुमाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? एक यूनिट सर्कल मिलेगा। अब ये जो यूनिट सर्कल है, वो आपके एक्स एक्सिस को भी काटेगा और वाई एक्सिस को भी काटेगा। तो जहाँ ये एक्स एक्सिस को काटेगा, उस जगह के निर्देशांक क्योंकि आपकी जो जो वेक्टर की लंबाई है वो 1 है। जब ये वेक्टर यहाँ यदि हम एक एंगल थीटा की बात करें, तब जब ये वेक्टर एक्स पे पहुँचेगा तो ये एंगल जो है वो 0 हो जाएगा। तो जो आपका जो वेक्टर है वो पूरा एक्स दिशा पे एक्स एक्सिस पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके जो निर्देशांक है वो होंगे हमारे 1 और 0 और इसी प्रकार से यदि हम वाई एक्सिस को जब ये वेक्टर कट करेगा, तब हमारे जो निर्देशांक मिलेंगे 0 और 1। अब ये जो जो निर्देशांक आपको मिल रहे हैं, जब वेक्टर आपका एक्स एक्सिस पे है, तो वह जो वैल्यू है वो अलग होगी, वो वैल्यू होगी 1। लेकिन जब हमारा जो वेक्टर है वो इस जगह पे है जो कि हमारी इनिशियल पोजीशन है, उस समय जब ये एक प्रोजेक्शन जो हम बनाते हैं, एक जो इस वेक्टर की छाया बनाते हैं एक्स एक्सिस पे, उसकी वैल्यू है स्मॉल एक्स। तो ये स्मॉल एक्स जो है वो हमेशा 1 से कम होगा। ये आप देख सकते हैं अलग-अलग जगह पे आप चाहें तो वेक्टर को यहाँ ले जाएँ, जिस तरह से आप इसको बनाकर देखना चाहें। आप हमेशा देखेंगे कि उसका जो प्रोजेक्शन जो है एक्स एक्सिस पे वो 1 से कम होगा। इसी प्रकार से यहाँ हम इसी चित्र में देख सकते हैं कि जो y वैल्यू है हमारी स्मॉल y जो कि क्या है इस वेक्टर का y एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, वो 1 से कम है। यदि हम यहाँ इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु पे तो जो y की वैल्यू है वो 1 है। ठीक है? तो अब यदि हम इसी को आगे बढ़ाएँ, ये जो y की वैल्यू है, वो उसी वही वैल्यू इधर होगी, इस रेखा की होगी। ये बन रहा है एक समकोण जैसा हमने पिछली बार भी देखा। हमने v की वैल्यू दे दी 1, तो हम आसानी से ये देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि भई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन है, किस चीज़ की इक्वेशन है? ये एक यूनिट सर्कल की इक्वेशन है। एक सर्कल एक वृत्त जिसकी की त्रिज्या जो है वो 1 इकाई है। इसको हम कहते हैं यूनिट सर्कल। ये यूनिट सर्कल में हम किसी भी बिंदु के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। तो इस सर्कल पे स्थित कोई भी बिंदु चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, हम उसके जो निर्देशांक हैं वो एक्स और वाई जो हमारे बेसिस वेक्टर हैं या जो बेसिस एक्सिस हैं, दिशाएँ हैं, उनके रूप में हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम यहाँ इस बिंदु की बात करें, तो इस बिंदु पर जो x की वैल्यू होगी वो होगी -1 और y की वैल्यू होगी 0। इसी प्रकार से आप कोशिश करें कि इस बिंदु पे और माना कि एक एक 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पे है, तो इस बिंदु पर भी आप बताएँ मुझे बाद में कि x और y की वैल्यू क्या होगी। अब हम वेक्टर v की बात कर रहे थे, हमने पिछली बार देखा कि हमने एक नया नोटेशन देखा कैट नोटेशन। तो कैट को ऐसे लिखते हैं एक
खड़ी डंडी और फिर एक ग्रेटर देन का साइन। तो जो हमारा एक्स जो प्रोजेक्शन है, उस प्रोजेक्शन पे की यदि हम बात करें, तो हम उसका जो कैट है वो बराबर होगा एक्स और 0 के। अब यदि ये एंगल बन रहा है थीटा, तो हमने देखा था भाई कॉस थीटा की डेफिनेशन क्या होती है? कॉस थीटा की डेफिनेशन होती है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, भाई आधार बटे जो विकर्ण की लंबाई। तो बेस जो है हमारा x हो गया। इस समकोण की यदि हम बात करें तो बेस हमारा हो गया x, हाइपोटेन्यूज अपना हो गया 1। तो ये बता रहा है कि x इक्वल टू कॉस थीटा। तो मैं अब इसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा और 0। इसी प्रकार से मैं जो कैट y है उसको लिख सकता हूँ 0 और साइन थीटा, क्योंकि भाई साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इक्वल टू एल बाई एच, लंबाई बटे हाइपोटेनस। तो इसी प्रकार से मेरा जो वेक्टर v है, भाई x की वैल्यू है cos थीटा और y की वैल्यू है sin थीटा। अब बार बार अपने कई एपिसोड, कई जो सेशंस हैं अपने, उसमें अपन ने ये सारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखा। ये सब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या करने वाले हैं। हम जैसे यहाँ पर हमने दो विभिन्न दिशाएं ली, दो डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं। इस डायमेंशन में दो भिन्न दिशाएं, लंबवत दिशाएं, उनको हम मैप करेंगे हमारे कंप्यूटर की स्टेट से। तो कंप्यूटर पे अब हम आए, भाई जो कैलकुलेशन पे आए, तो कंप्यूटर हो गया भैया, क्या आपका कैलकुलेटर होता है वो क्या करता है? तो वो करता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब क्या है? भाई कैलकुलेशन का मतलब है भाई प्लस माइनस दो नंबर हैं जिसको हम डेटा भी कहते हैं, उनको लिया, उनका एडिशन किया, आउटपुट दे दिया, माइनस किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, और या फिर हमने एक्सपोनेंशियल निकाला, लॉगरिथम निकाली। तो ये सब है कैलकुलेशन। पुराने ज़माने में कैलकुलेशन जो होती थी वो अबेकस के माध्यम से होती थी। अभी भी हम ये जो डिवाइस है अबेकस, ये अभी भी हम बच्चों को इससे शुरू-शुरू में हम कोशिश करते हैं कि भई बच्चे जो है मैथमेटिक्स करना सीखें। मैथमेटिक्स में क्या करना सीखें? तो कैलकुलेशन करना सीखें। तो हम जो हर एक मोती है, बच्चे को समझाते हैं कि भई ये मोती है, ये मान लो तुम्हारा एक सेब है या तुम्हारा एक बनाना है, तो तुमको यदि एक दिन में तुम जो है 1 सेब खाते हो तो 4 दिन में कितने खाओगे? या 1 दिन में 2 सेब खाते हो। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ मोतियों के रूप में हम एक इन्फॉर्मेशन कोड करते हैं। भाई जो जो हम क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम मोती को बोल रहे हैं कि आप ये क्या है, ये एक मोती 2 एप्पल के बराबर, या ये मोती जो है 4 चॉकलेट के बराबर है। तो इस तरह से हम उस मोती के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को कोड कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि यार भाई जो बच्चा है 1 दिन में 4 चॉकलेट खा रहा है, तो वो 2 दिन में 8 चॉकलेट खाएगा। तो 1 मोती जो है वो 4 के बराबर है, 2 मोती जो है वो 8 के बराबर है। इस तरह से हम किसी भी तरह से उस इन्फॉर्मेशन को, हम चाहे 2 चॉकलेट, 4 चॉकलेट, 10 चॉकलेट, या आपका सेब हो गया, बनाना हो गया, किसी भी वस्तु को हम इस मोती के रूप में हम यहाँ पे जो उसको हम जो बीड है, उसके फॉर्म में हम इनकोड कर देते हैं। हम उसको उसके बराबर बना देते हैं। इसी प्रकार हमारा जो कंप्यूटर है या कैलकुलेटर है, जो कि कंप्यूटर के ही पूर्वज हैं, तो वो भी क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को एक फिजिकल फॉर्म में, क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन सर ने बताया था आपको कि कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो फिजिकल क्वांटिटी है। वो भावनाएं या संवेदनाएं नहीं है, इमोशंस नहीं है जिनको हम नाप ना सके। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा कैलकुलेटर कंप्यूटर है, वो एक नंबर सिस्टम के रूप में इसको स्टोर करता है, जिसको हम कहते हैं बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी की बात करें तो हम पहले डिजिटल समझे, डेसिमल समझे। जैसे हम इंसान हैं, हमारे हाथों में टोटल जो है 10 उँगलियां हैं। तो हमारे पास 10 उँगलियां हैं, तो हमारा जो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, वो उँगलियों के हिसाब से शुरू हुआ। जब लोगों ने गिनना शुरू किया तो उन्होंने उँगलियों पे गिनना शुरू किया। तो हमने जो 10 उँगलियां हैं उसके हिसाब से हमने 10 डिजिट बनाए। तो वो हमारे डिजिट कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं और 9 तक जाते हैं। तो भाई जो हम 9 से तो हमारा काम होगा नहीं, तो इंसान ने जब गिनना शुरू किया, उन्होंने कहा 9 से नहीं काम होगा, तो उन्होंने क्या कहा, तो हमें 2 लेने पड़ेंगे भाई, हमें 100 तक जाना है, तो हमें 2
डिजिट लेने पड़ेंगे। यदि हमें 1000 तक जाना है तो हमें 3 डिजिट लेने पड़ेंगे। तो 3 डिजिट लेने का क्या फ़ायदा हुआ कि आप 000 से लेके 999 तक आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यदि आप 4 ले लेते हो तो 9999 तक कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप इसमें एक पैटर्न देखोगे, यदि आपके पास केवल एक ही डिजिट है ना? तो हम कितने नंबर दर्शा सकते हैं? 10 टू दी पावर कितने डिजिट है? तो मतलब हम 10 नंबरों को 10 अलग-अलग नंबरों को दर्शा सकते हैं। यदि आपके पास 2 डिजिट हैं, तो आप 10 की पावर 2 मतलब 100 नंबरों को दर्शा सकते हैं। वो नंबर कहाँ से शुरू होंगे? 000 से 999 तक। यदि आपके पास 5 डिजिट हैं, तो आप 10 की पावर 5 इतने नंबर्स को आप दर्शा सकते हैं, जो कि क्या होगा 100000 मतलब आप जो है 000 से लेके 99,999 तक मतलब 1,00,000 नंबरों को यदि आप 0 को काउंट करेंगे तो आपको उधर से 1 नंबर घटाना पड़ेगा। तो आप 99,999 नंबर को आप दर्शा सकते हैं। अब ये तो हो गई इंसानों की बात, डेसिमल सिस्टम की। भाई कंप्यूटर की अपन बात कर रहे थे, हमने बोला भाई जैसे बीट्स जो थे, ये जो मोती थे, ये कुछ इन्फॉर्मेशन को बता रहे थे कि भाई क्या उसका मतलब है। वैसे कंप्यूटर में जो 0 और 1 हम कैसे दिखा सकते हैं? भाई हम बीट तो रख नहीं सकते, कंप्यूटर को बीट से तो बना नहीं सकते, तो हम उसको बनाते हैं वोल्टेज से। वोल्टेज और करंट से। यदि करंट बह रहा है तो भाई ठीक है, मतलब वैल्यू 1 है। यदि करंट नहीं बह रहा है, जिसको हम कहते हैं एक स्विच ऑन और ऑफ। तो यदि करंट बह रहा है तो ये स्विच ऑन है, यदि करंट नहीं बह रहा है, जैसे आपके यहाँ लाइट के स्विच लगे हैं, बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है? बल्ब जल रहा है मतलब ऑन है, बल्ब नहीं जल रहा है मतलब जो आपका जो सर्किट है वो ऑफ है। जैसे हम ऐसा यहाँ बल्ब लगा दें और ये एक सर्किट बना दें। ठीक है, तो ये सर्किट ऑन और ऑफ रह सकता है, कंप्यूटर ये चीज़ समझ सकता है, कंप्यूटर इंसान तो है नहीं, उसको ऑन ऑफ समझ में आता है, उसको स्विच समझ में आता है। बट अब एक ही स्विच से क्या आप सारे नंबर दिखा पाएँगे? एक स्विच से आप क्या बता सकते हैं? भई ऑन है, तो भई हम कहेंगे 1 है, यदि ऑफ है तो हम कहेंगे 0, तो आप गिन-चुन के आप वो 2 ही नंबर आप दिखा सकते हो कंप्यूटर से। पर कंप्यूटर पे हमें कैलकुलेशन करनी है, हमें तो भई 100 को 100 से भी जोड़ना है, 1000 को 5000, 5 लाख, 5 करोड़ सभी जोड़ना है। तो हम इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उसी तरह का इसी ट्रिक का सहारा लेते हैं जो इंसानों ने लिया था। हमने अल डिजिट्स बढ़ाने हैं। तो यदि हमारे पास जो बाइनरी डिजिट्स हैं ये 0 और 1, अब इसके बाद अगला क्या आ जाएगा, तो हमने कहा भाई आप 0 और 1 से काम नहीं होगा, आपको 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। यदि आपको कहाँ तक जाना है, आपको जाना है नंबर 4 तक। यदि आपका काम हो जा रहा था, यदि आपको 2 नंबर ही काउंट करने होते 0 और 1 तो आपका 2 में काम हो जाता था। अब आपको 4 तक जाना है तो आपको कितने लगेंगे 0, 0, 0, 1, फिर हम आ गए दूसरी कॉलम में 1 0 और 1 1, तो हमने 4 नंबर रिप्रेजेंट कर दिए। 4 नंबर हम इनकोड कर सकते हैं। वैसे यदि हमें 8 नंबर इनकोड करने हैं तो हमें 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इस प्रकार से हमें फिर माफ़ कीजिएगा, यदि हमें हमें 3 डिजिट लेने पड़ेंगे तो 0 0 0 0 0 1, फिर हमारा आएगा 010, फिर आएगा आपका 011। तो हम यहाँ भी एक पैटर्न देख रहे हैं, इस तरह से हम 100, इस तरह से हम टोटल 8 जो नंबर्स हैं वो 3 बाइनरी डिजिट में। जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ था डेसिमल डिजिट और यहाँ पर इस तरफ डेसिमल डिजिट, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बाइनरी डिजिट जिसको हम कहते हैं बिट। बाइनरी में हम कहते हैं बिट, बिट मतलब 0 या 1। तो यहाँ भी आपको वही पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई यदि आपके पास मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 1010, तो ये 1010 में हम क्या कहेंगे, हम 0 को गुणित करेंगे 2 टू द पावर 0 से। फिर हम जो 1 है उसको उसका मल्टिप्लिकेशन करेंगे 2 टू द पावर 1 से। इस प्रकार से हम इसका जो बाइनरी नंबर है उसका कन्वर्ज़न कर सकेंगे डेसिमल में, और यही सब होता है हमारे कंप्यूटर्स में। मैं आप लोगों के साथ कुछ वीडियो शेयर करूँगा, हिंदी में बड़े अच्छे वीडियोज़ हैं जो बनाए हुए हैं इंटरनेट पे, तो उससे आपको एक बेसिक कंप्यूटर का
कि वो डेटा को कैसे एन्कोड करता है, वो डेटा को कैसे स्टोर करता है या प्रोसेस करता है, वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। क्या डिजिटल गेट्स होते हैं, यहाँ भी हम वही पैटर्न देख रहे हैं जो हमने इधर देखा था। इधर हमने देखा था भाई 10 की पावर 1 तो 10 नंबर, 10 की पावर 2 तो 100 नंबर। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं भाई, 2 की पावर 1 तो 2 ही नंबर, 2 की पावर 2 तो 4 नंबर, 2 की पावर 3 तो 8 नंबर, और इसी प्रकार से हम ज़्यादा, यदि हमारे पास ज़्यादा बिट्स हैं, तो हम उतना ही बड़ा नंबर हम जो है एक कंप्यूटर सिस्टम में रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। फिर से मैं वही पहले वाली बात पे आऊँगा कि भई यहाँ हम बात कर रहे हैं बिट की 0 और 1 की। तो 0 और 1 क्या हैं? 2 अलग-अलग स्टेट्स हैं, डिस्टिंग्विशेबल। और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे? 2 अलग-अलग दिशाओं की बात कर रहे थे कि भई एक्स और वाई जो है, वो अलग-अलग दिशाएँ हैं। तो ये जो है एक्स दिशा को हम कह सकते हैं, एक नया नाम आज हम देंगे कि ये है भैया मेरे कंप्यूटर की 0 स्टेट और ये है मेरे कंप्यूटर की 1 स्टेट। तो इसको आप याद रखें, इसको ट्राई करें, आप फिर से देखें यदि समझ नहीं आया है कि एक जो तरफ है, जो राइट हैंड साइड है, वहाँ पे हमने एक कंप्यूटर डिवाइस की, कैलकुलेशन डिवाइस की बात की है, और जो लेफ्ट में जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं यहाँ पे, यहाँ हमने अलग-अलग दिशाओं की बात की है, तो हमने दोनों की मैपिंग करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और मैं जैसा मैंने बोला, मैं कुछ लिंक शेयर करूँगा जो कि आप उन वीडियोज़ को देखने के बाद हो सकता है कि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएँ। धन्यवाद।